पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी फेरल से मुलाकात की। इस दौरान नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा हुई। निशंक का कहना है कि नई शिक्षा नीति भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे की डिग्री को मान्यता देने की दिशा में काम करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर इलाके में जहरीली गैस का रिसाव हो गया। गैस के रिसाव की वजह से 32 लोग बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि आबादी वाले इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में ये गैस का रिसाव हुआ था। रुद्रपुर के अस्पताल में भर्ती इन सभी लोगों की तबीयत जहरीली गैस के रिसाव से बिगड़ी है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, मगर क्या पता था कि बचाव कर्मी खुद इसका शिकार हो जाएंगे। जहरीली गैस की चपेट में आकर 32 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें एसडीआरएफ के कई जवान भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर मौजूद कई अधिकारियों की भी तबीयत बिगड़ गई। एसडीएम किच्छा, कौस्तुभ मिश्रा, रुद्रपुर सीओ आशीष भारद्वाज समेत कई अधिकारियों की तबीयत बिगड़ गई। अर्ली मॉर्निंग एक सूचना आई कि कहीं पे एक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक सिलेंडर जो है लीक हो गया है करके। वो प्रथम दृष्टया क्लोरीन गैस का सिलेंडर था, तो स्क्रैप यार्ड में कैसे आई वो सब तो जांच का विषय है, बट क्लोरीन के वजह से जो है तो आसपास के इलाकों में थोड़ा सा फैलने लग गया। एंड देन उस सिलेंडर को ले जा रहे थे वहाँ पे, तो जब ले जाते वक्त जो है हमारा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जो लोग हैं, सीएफओ साहब हो गए, हमारा सीओ साहब हो गए, उन सबको ई रिक्शा में डाल के वापस जंगल की तरफ ले जा रहा था। उस समय उनको थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया, तो असल में सभी लोग स्टेबल हैं। कबाड़ की दुकान से एक सिलेंडर से गैस रिसाव हुआ था, जिसके बाद लोग उसकी चपेट में आना शुरू हुए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जहरीली गैस के रिसाव से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एरिया जहाँ पे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा था और इस तरह का सिलेंडर ले आया, तो नॉर्मली आबादी में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी रेजिडेंशियल एरिया तो इसमें इस तरह की गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाएंगी और आज से इस तरह का अभियान चलेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये छोटा एक इंसिडेंट है, तो इससे भी हम लर्निंग लेंगे, क्योंकि मेजर हमारे जितने रेस्क्यू टीम्स गई थी वो भी इसके कांटेक्ट में आई हैं। और पर ये अच्छी बात है कि वो बिना अपनी परवाह किए बिना वो तत्काल मौके पे गई और उन्होंने जो बड़ी आबादी में जो पैनिक फैलता है या उनको दिक्कत होती है उसको रोका। फिलहाल प्रशासन ने उस दुकान को सील कर दिया है, जिससे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। अजीत जी, कई खामियां भी अब तक सामने आ गई होंगी। आबादी वाले इलाके में ये कबाड़ का गोदाम चल रहा था, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होता है, और ऐसा करने पर किस तरह के खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं, ये हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या कुछ अभी तक और निकल कर आया है इस मामले में? देखिए, ये वाकई एक मिश्रित आबादी वाला एरिया है, जहाँ पर जिसके जगह का नाम आजाद नगर है, और आजाद नगर में ये एक जो गोदाम बनाया गया था, कबाड़ का गोदाम, उसमें जहरीली गैस का सिलेंडर किस लिए रखा गया था, किस प्रयोजन के लिए था, किसने रखा था, और उसकी जो गैस रिसाव के बाद जो परिणाम हुए हैं, अभी उस मामले में उस पूरे प्रकरण में किस नतीजे पर प्रशासन पहुंच पाया है। 32 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। एसडीएम रुद्रपुर, एसडीएम किच्छा, सीओ रुद्रपुर, एसडीआरएफ के जो इंस्पेक्टर थे वो भी हॉस्पिटलाइज हैं। 32 लोग उस जहरीली गैस से बेहोश हो गए, आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लोगों को बहुत मुश्किल से हॉस्पिटलिटी दी गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको सील तो कर दिया है। लेकिन इश्यू ये है कि इस तरह के कबाड़ के गोदाम आबादी वाले एरिया में अगर खड़े हैं, तो क्या उनकी कोई परमिशन ली गई है? वहाँ पर क्या सामान रखा जाता है, किस तरह की गैसेज होती हैं? और ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है कि चूंकि जब कोई घटना होती है तब तो त्वरित गति से कार्रवाई होती है, अन्यथा वो फिर सामान्य परिस्थितियां हो जाती है, इसी वजह से घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल, और इस पर ध्यान देने की प्रशासन को बहुत जरूरत है। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका।
उधर बड़कोट में यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें पैदल मार्ग पर यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि किनारे पर लगे कंक्रीट ब्लॉक और वायर ट्रेड ब्लॉक को यात्री इससे सफर कर रहे हैं। बारिश कम होने के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा पर फिर से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यात्रा मार्ग की हालत खस्ता हाल होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पैदल मार्ग में सबसे खराब स्थिति भनेली घाट के पास बनाए गए वैकल्पिक रास्ते की है, जहां सफर करना आसान नहीं है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और नितिन चौहान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, ये तस्वीरें आने के बाद और खस्ताहाल रास्तों को देखने के बाद क्या प्रशासन अब इस पर सचेत हुआ है? देखिए जी, जो सारी ये जो तस्वीरें जो दिख रही है, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये यमुनोत्री पैदल मार्ग है। यमुनोत्री पैदल मार्ग 5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और इसमें एक बीच में एक जगह राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच में एक जगह है भनेली घाट। भनेली घाट में लगातार जो पिछले यात्रा काल में लगातार स्लाइडिंग के कारण जो है पूरी तरीके से जो पैदल मार्ग है वो ध्वस्त हो गया था, पुल ध्वस्त हो गया था। इसको देखते हुए भनेली घाट में एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन वो भी एक सीजन पूरा नहीं चल पाया, यानी कि एक यात्रा काल भी पूरा नहीं चल पाया और लगभग 1 महीने पूर्व ही जो ये पैदल मार्ग था वो पूरी तरीके से स्लाइड हो गया। करीब 20 मीटर मार्ग जो है पूरी तरीके से बह गया था। इसी को देखते हुए PWD विभाग बड़कोट द्वारा जो है एक और वैकल्पिक मार्ग बनाया गया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। ये जो तस्वीरें जो साफ देखी जा सकती है, किस तरीके से डेंजर बनी हुई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दिनों जिस तरीके से मौसम साफ है, यात्रा में जो कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है और यात्रियों को जान जोखिम में डालकर जो यात्रा कराई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन के लिए कि आखिर वो सुरक्षित यात्रा क्यों सही नहीं करवा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरह से इसका निदान किया जाता है ये भी देखना होगा। नितिन, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब एक खबर महिलाओं के लिए अच्छी खबर देहरादून से, जहां स्त्री हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये टोल फ्री नंबर है और इस पर महिलाओं को कानूनी सहायता और मेडिकल हेल्प मिलेगी। पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से स्त्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये हेल्पलाइन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 1800-203-0589। ये हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं की मदद के लिए और ये एक टोल फ्री नंबर है जिस पर पैसे नहीं लगेंगे। आप इस पर फोन कर सकते हैं। महिलाओं को इससे कानूनी सहायता और मेडिकल हेल्प दी जाएगी और पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से इसी तरह महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में हुई भर्तियों पर सियासी बवाल मचा हुआ है। भले ही सीएम धामी जांच की बात कह रहे हैं, फिर भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड में लोकतंत्र के मंदिर पर ऐसा दाग लगा है जो मिटता तो नहीं दिख रहा, लेकिन इस दाग पर सियासत हाई है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी और पीआरओ से लेकर मंत्रियों के पीआरओ और रिश्तेदारों तक को आंखें बंद कर नौकरियां बांट दी गई हैं, जिस पर अब कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दबाव में आकर मुख्यमंत्री को जांच का फैसला लेना पड़ा और लगभग 28 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो बहुत छोटे लोग हैं और इसमें जो मुख्यतः जो अध्यक्षगण है, चाहे वो 2016 की भर्ती का अध्यक्ष हो, चाहे वो अभी के अध्यक्ष हो, इनकी भी ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए। उनकी भी गिरफ्तारियां होनी अति आवश्यक है अगर सच्चाई सामने आनी है। क्या एसटीएफ को इतने अधिकार हैं कि उत्तर प्रदेश जाकर जांच कर सके वहाँ? और दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा सीधे सीधे जो हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जियो है, उसमें सारे अधिकार अध्यक्ष और सचिव को निहित हैं। अगर उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें अपराध होता है, तो दोषी अध्यक्ष और सचिव क्यों नहीं है? अध्यक्ष का इस्तीफा और सचिव की वापसी, इससे न्याय नहीं होता। इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में भर्ती घोटाले पर सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन ये घोटाला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने आरोप लगाए हैं कि भर्ती कोई भी हो, सरकार अपने चहेतों पर ही मेहरबान है।
हमने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का एकमात्र मुद्दा यही है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें सभी बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। तो किसी ना किसी छोटे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ये सारी जो एक व्यू रचना है उसका नजला एक छोटे व्यक्ति पर उतार कर सरकार इससे बचना चाहती है। पेपर लीक मामले में तो जांच बिठा दी गई है, लेकिन सवाल है कि विधानसभा भर्ती घोटाले पर क्या एक्शन होगा? बैकडोर से अपनों को नौकरी तो दे दी गई, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं का क्या जो आज भी सरकार की तरफ नौकरी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं? एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि दूसरे राज्यों में भी विधानसभा अध्यक्षों ने नियुक्तियां की हैं, लेकिन नियुक्ति से पहले वित्त की यहां परमिशन जरूरी होती है। हरदा ने कहा है कि वर्तमान सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिन नियुक्तियों के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो नेताओं के रिश्तेदार हैं या उनके प्रभाव और लंबी लिस्ट पर मैं कोई बड़ा पशु केस मानूं। 2016 की लिस्ट में तो एक ही फ्रॉक है कि स्पीकर के बेटे और तो नौकरी। इस लिस्ट में रिश्तेदार ज्यादा हैं, गैर रिश्तेदार कम। तो दो की तुलना नहीं की जा सकती, है 2016 की नियुक्ति और 2000 क्या कहेंगे इसको 22 कहेंगे या 21 की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। विधानसभा भर्ती मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें सभी का अधिकार है, सारी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियुक्तियां, उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियां देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो, या फिर अन्य जहाँ भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है, उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर अब शहरी विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि धामी सरकार करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रही है। ऐसे में कोई कितना भी बड़े कद का रहने वाला शख्स हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा संवेदनशील हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो बलदेव सिंह धामी ने की है। कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी जगह मुकर्रर किया जिसको जेल भेजा जाएगा। पौड़ी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी भर्ती घोटाले पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने UKSSC और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कहा है कि घोटाले की जांच चल रही है, जांच एजेंसी बेहतर जांच कर रही है, जरूरत पड़ी तो भर्ती की CBI जांच भी होगी। जांच के आदेश दिए हैं, उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। ठीक है, विधानसभा के अंदर का क्यों वैधानिक व्यवस्था है, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने कहा है विधानसभा अध्यक्ष जिस एजेंसी चाहेंगे वो एजेंसी सरकार को उपलब्ध कराएगी, तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम तक व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा वो जेल के सलाखों में होगा। मैं कह सकता हूँ कि आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, हम लोग बीजेपी नंबर 1 पर थी, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहेगी, 500 सीट हम लोग जीतेंगे। इस दृष्टि से हम सब जगह संगठनात्मक हमने भी अपनी प्रदेश की टीम बनाई है और धीरे धीरे मंडल स्तर पर केंद्रों पर हमारी टीम को जाएंगे और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमने तय किया और मंडल स्तर तक का वो प्रवास होगा। हरिद्वार में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 महिलाओं को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बिहार निवासी 4 महिला और उनके 2 बच्चे
रानीपुर के एक मकान के अंदर कैद मिले। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर महिलाओं और बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरिद्वार बुलाया गया था और बाद में उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने जो है बाहर से जो है लड़कियां 4 लड़कियों को लेके आए थे। ये तो सूचना मिली थी, उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उससे जो है अनैतिक व्यापार करने वालों को जेल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे आगे। पूर्व पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। ग्रामीणों की लंबे समय से चल रही इस मांग को पूरा किया गया। बटकेश्वर पंपिंग पेयजल योजना की मांग की जा रही थी और अब ये पूरी हो गई है। इस योजना की लागत 22 करोड़ 70 लाख रुपए है। योजना से 22,000 लोगों को फायदा होगा, जबकि इससे 25 गांवों को पानी मिलेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को टिहरी के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर में रैंकर मुख्य आरक्षी प्रशिक्षण समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग कैटेगरी में उम्दा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। 254 आरक्षी 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद पुलिस फोर्स का हिस्सा बने हैं। एक तो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रशिक्षण उनका किया गया है सचमुच में बहुत सफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये अपनी यूनिट के अंदर में जाएंगे, जब अपने पुलिस थाने और काम करेंगे, जहाँ पर भी वो हेड कांस्टेबल का काम करेंगे, उनके काम में एक जो कार्यशैली है, कौशलता है और काम करने का ढंग है, बिल्कुल। रुड़की में एम्बुलेंस संचालकों के मनमानी पर रोक लगाने के लिए एआरटीओ ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब एम्बुलेंस पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस का जमावड़ा रहता है जो मरीजों के रेफर होने का इंतजार करते हैं। एम्बुलेंस संचालक हरिद्वार, मेरठ और देहरादून का किराया मरीजों के तीमारदारों से मनमाफिक वसूला करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इसका रेट कार्ड लगा है। पहले किराया निर्धारित नहीं था तो इस तरह से मनमाफी वसूल रहे थे, लेकिन अब किराया निर्धारित हो चुका है। यदि उससे ज़्यादा ये किराया लेते हैं कोई भी एम्बुलेंस वाला, तो मरीज़ या मरीज़ का जो सहयोगी है वो शिकायत अगर उसकी हमसे कर देगा वहाँ नंबर के साथ कि फला एम्बुलेंस द्वारा अधिक किराया लिया गया है, इतना किराया लिया गया जो कि अधिक है, तो उसके फिर परमिट के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और खबर अब टिहरी से। टिहरी में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने महिला को दुर्गम रास्तों से होते हुए सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचा दिया। इससे महिला वक्त रहते अस्पताल पहुंच गई। एक बार फिर से एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए हैं। टिहरी में गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया जाना था। जैसे ही इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिली, मौके पर भी पहुंची। इसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने महिला को दुर्गम रास्तों से होते हुए सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया है और समय पर इलाज मिलने से, अस्पताल तक पहुंचने से महिला अब बेहतर है। उधर मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर भूस्खलन के बाद मलबा आ गिरा, जिस वजह से रोड घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस भी काफी देर तक यहां फंसी रही। जोशीमठ में ऑल वेदर रोड बना रही कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नीति और गमचाली के बीच में यहां ओसिस कंपनी ने काफी मलबा धौली गंगा में डाल दिया, जिससे नदी संकरी हो गई और नाले के रूप में नजर आ रही है। श्रीनगर में गुलदार की दहशत है। गुलदार मंदिर परिसर तक आ पहुंचा। गनीमत ये रही कि पुजारी को गुलदार के आने की भनक लग गई, जिससे पुजारी ने वक्त रहते ही मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया गया और पिंजरे में कैद कर बाद में वापस जंगल में छोड़ दिया गया।
जैसे धोनी में कई टाइम से जो है गुलदार सक्रिय हो रखे हैं और इसमें लगातार रात्रि को गश्त की जा रही है। ये अचानक सुबह आज जो है कमलेश्वर मंदिर में अंदर घुस गया, वहाँ पे पुजारी जी ने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हमारी टीम को सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची और जो अन्य दरवाजे थे उनको बंद कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर की तैयारी की गई, उसके बाद जो है इसको ट्रैंक्विलाइज किया गया। ट्रैंक्विलाइज के बाद जो है इसको जाल में बंद करके पिंजरे में डाल दिया गया। अब आगे हल्द्वानी में जीसीओ धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर जैसे ही आज हल्द्वानी पहुंचा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेह में ड्यूटी के दौरान धर्मेंद्र गंगवार को हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी शहादत हुई है। धर्मेंद्र गंगवार को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। धर्मेंद्र गंगवार 2003 में इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।